नमस्कार दोस्तों। स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका में जाकर स्पीच देते हैं तो वहां के एक अमेरिकी अखबार न्यू यू हेरल्ड कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें कोई शक नहीं, इस पार्लियामेंट रिलीजन में उपस्थित स्वामी विवेकानंद सबसे महान व्यक्ति हैं। उनको सुनकर हमें ऐसा महसूस होता है कि ऐसे महान देश में मिशनरी भेजना एक बेवकूफी होगी। आखिर क्या कहा था स्वामी विवेकानंद ने? क्यों उन्हें इतना महान माना जाता है? क्या विचारधारा, आइडियोलॉजी रही होगी उनकी? आइए जानते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। बात करते हैं इनके जन्म से। 12 जनवरी सन 1863 में इनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। पहले इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन प्यार से इन्हें लोग नरेन करके बुलाते थे। इनके दादाजी दुर्गा चरण दत्त संस्कृत और पर्शियन भाषा के स्कॉलर थे। इन्होंने लॉ में पढ़ाई करी थी और इन्होंने 25 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर बाबा बन गए थे। तो नरेन के लिए मोंक बनना कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरी तरफ अगर इनके पिताजी की बात करें, विश्वनाथ दत्त, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट में लॉयर थे। ये बहुत ही वेल एजुकेटेड, लिबरल और प्रोग्रेसिव आदमी थे। हिंदी, पर्शियन, उर्दू और संस्कृत जैसी कई भाषा इन्हें आती थी। इन्होंने संस्कृत में हिंदू शास्त्र पढ़े, अंग्रेजी में बाइबल पढ़ी और पर्शियन में दीवाने हफीज पढ़ी। दीवाने हफीज इन्हें काफी ज्यादा पसंद आई और दीवाने हफीज की पोयम ये नरेंद्र को भी सुनाया करते थे। इसी रीजन से नरेंद्र को अपने जीवन में लिबरल आउटलुक मिला। एक बार उनके बड़े भाई भूपेंद्र नाथ दत्त ने नरेंद्र से कहा, हमारे पिताजी को लोग बहुत ज्यादा बेइज्जत करते हैं क्योंकि वो बाइबल और दीवाने हफीज को पढ़ते हैं। तो क्या दूसरे धर्मों को जानना एवं उन्हें सम्मान देना पाप है? तो हाँ, ये पाप विश्वनाथ दत्त ने जरूर किया है। साथ ही साथ इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त एक दान करने वाले आदमी थे। ये अपना बहुत सा पैसा गरीबों में दान कर देते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद से एक आदमी ने पूछा, आप इतना सारा पैसा भिखारियों को दान क्यों करते हो? इससे भिखारियों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो उसके बाद उन्होंने जवाब में कुछ ऐसा कहा, तुम इस बात से इतना क्यों खपाते हो कि तुम्हारे दिए हुए 1-2 पैसे से भिखारी ने क्या किया होगा? मान लो कि अगर उसने इसे गांजा खरीदने में खर्च कर दिया तो केवल वही प्रभावित होगा, लेकिन अगर वह चोरी करने लगा या फिर इससे भी कुछ बुरा करने लगा तो इसका असर पूरे समाज पर होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि उन्हें अपना इंटेलेक्ट और कंपैशन अपने पिताजी से मिला है और भारतीय गानों में जो उनकी रुचि है वो भी उन्हें अपने पिताजी से मिली है। दूसरी तरफ उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी, उन्होंने भी अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए और कहा, तुम सच के साथ खड़े होना। मुश्किल आ सकती है, तुम्हें अन्याय झेलना पड़ सकता है, लेकिन तुम सच का साथ कभी मत छोड़ना। इसी से रिलेटेड उन्होंने एक बात और कही थी कि नरेन, लोग उल्टा सीधा कहेंगे तो तुम्हें अपना सम्मान बचाने की कोशिश तो करना है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को कभी नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। बात करते हैं साल 1871 की, जब नरेन 8 साल के हो चुके थे और उनका एडमिशन मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में कराया गया। इस इंस्टीट्यूशन के हेड ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और आज इसका नाम विद्यासागर कॉलेज है। नरेन ने अपने स्कूल की पढ़ाई यहाँ से करी थी। इसके बाद साल 1879 में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। ये वही हिंदू कॉलेज था जिसे डेविड हेयर और कुछ लोगों ने शुरू किया था राजा राम मोहन राय की गाइडेंस के अंदर। ये वही कॉलेज था जहां पर हेनरी डिरोजन ने अपने स्टूडेंटों में फ्री थिंकिंग डाली। इन स्टूडेंटों को डिरोजियन और यंग बंगाल के नाम से जाना जाता था। तो नरेन एक ऐसी जगह पर पढ़े थे जहां पर सोचने और सवाल करने पर क्रिटिकल थिंकिंग की स्पिरिट डाली जाती थी। कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ साथ इन्होंने हिंदू स्पिरिचुअल और फिलोसोफर को अच्छी तरह से पढ़ा। नरेन हार्वर्ड स्पेंसर से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि हार्वर्ड स्पेंसर की किताब एजुकेशन को उन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट कर दिया। कई साल पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने उपनिषद के बेसिस पर अद्वैत वेदांत की प्रिंसिपल दी थी, अहम ब्रह्मास्मि त्वम च, मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, सब कुछ उसी ब्रह्म से बना हुआ है।
आत्मा और परमात्मा अलग नहीं हैं, तो लोगों के बीच में फर्क क्यों है? खुद को दूसरों में और दूसरों को खुद में देखो। यही अद्वैत वेदांत की प्रिंसिपल को राजा राम मोहन राय ने स्पीच किया था। इन्हीं ने ब्रह्मो समाज और वेदांत कॉलेज को बनाया, जिसे स्वामी विवेकानंद आगे लेकर गए। इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी बनाई, जिसके बाद वहां कई सेंटर बने। तो आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय के बीच एक गहरा कनेक्शन रहा है। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने अपने एक भाषण में राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ ऐसा कहा, अगर किसी को कुछ देना ही चाहते हो तो इस तरह दो जैसे गुलाब खुशबू देता है। महान हिंदू सुधारक राजा राम मोहन रॉय ऐसे ही निस्वार्थ काम के अद्भुत उदाहरण थे, जिन्होंने भारत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये वही थे जिन्होंने विधवाओं का सती होना बंद करवाया। उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने लाखों रुपए दिए। उसके बाद वे एक तरफ हो गए। उन्होंने कहा, मेरे बिना ही काम आगे बढ़ाओ। प्रसिद्धि की उन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं थी और ना ही उन्हें खुद के लिए कुछ चाहिए था। दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का भी कनेक्शन दिखाई देता है। राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद के अलग अलग फैक्शन थे, जिनमें दो लोग आते थे, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे। इन्होंने ब्रह्मो समाज को फ्री मेजरनी से जोड़ा। इसमें सिंबल का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी थी कि नरेन ने कोलकाता में फ्री मेजरनी को भी ज्वाइन किया था और सिर्फ 3 महीने में इन्हें मास्टर फ्री मेजरनी की पोजीशन मिल गई थी। हैरानी की बात दोस्तों ये है कि ये सब कुछ नरेन ने 20 साल की उम्र तक कर लिया था। यहाँ पर एक और विचारधारा है जिसमें नरेन जाकर शामिल हुए, जिसका नाम है ट्रांसेंडेंटलिज्म। ये एक ऐसी विचारधारा है जो नेचर को रिस्पेक्ट देने में जोर देती है। ये कहती है पर्सनल एक्सपीरियंस जैसी भी कोई चीज होती है, हर काम सोच समझ से नहीं चलता। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का एक कोट है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि जीसस क्राइस्ट किसी समय पर रहते थे या नहीं। अगर मोसेस ने जलती हुई झाड़ी में भगवान को देख लिया तो क्या तुमने देख लिया? अगर मोसेस का भगवान को देख लेना ही तुम्हारे लिए काफी है, तब तो मोसेस का खाना खा लेना भी तुम्हारे लिए काफी होगा। खैर, तो तुम्हें खाना खाना ही छोड़ देना चाहिए। खाना खाने की क्या जरूरत है? ये जो आध्यात्मिक हस्तियां हैं, इनके जीवन से हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि इनके बारे में सुनकर हम भी कुछ वैसा ही करने को प्रेरित हों। वह सब कुछ हम अपने जीवन में खुद से महसूस कर सकें। स्वामी विवेकानंद दुनिया के कई अलग अलग देशों में गए, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने देश से बाहर किसी पराये देश में हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं स्वामी विवेकानंद एक फिलोसोफर से संत कैसे बन गए। एक बार नरेन और उनके साथी पोयम पढ़ रहे थे, तो उसमें एक शब्द आया ट्रांस, जिसका मतलब किसी को पता नहीं था। तो वे सभी साथी रामकृष्ण जी के पास गए। तो वहां पर एक भजन गायक को आना था, लेकिन वो आए नहीं थे। तो नरेन ने वहां पर भजन को गाया। रामकृष्ण जी को वह भजन पसंद आया, तो उन्होंने नरेन को दक्षिणेश्वर बुलाया। और जब नरेन वहां पर गए तो रामकृष्ण जी ने उस भजन को दोबारा सुना और कहा, तुम्हारे अंदर मुझे नारायण दिखते हैं। तो नरेन को एक पुराना सवाल याद आ जाता है, जिसमें उन्होंने कई लोगों से पूछा था कि आपने भगवान को देखा है? तो लोग इसका जवाब नहीं दे पाते थे। और जब नरेन ने रामकृष्ण जी से ये सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। मैं जिस प्रकार से तुम्हें देख रहा हूँ, मैंने इससे भी स्पष्ट भगवान को देखा है। समय निकलता गया और नरेन का आना जाना लगा रहा, लेकिन एक बार नरेन ने रामकृष्ण जी से कहा, मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो रामकृष्ण जी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा, हाँ, जरूर मेरा टेस्ट लो। तो उसके बाद नरेन ने रामकृष्ण जी को अपना गुरु बनाया। साल 1884 में नरेन 21 साल के हो चुके थे और उनकी बीए कंप्लीट होने वाली थी। तभी खबर आती है कि उनके पिताजी की डेथ हो गई।
तो उसके बाद नरेन के ऊपर काफी ज्यादा लोन आ जाते हैं और उनके रिश्तेदार प्रॉपर्टी के ऊपर केस कर देते हैं। अब नरेन नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनी। इस समय वे गरीबी का अनुभव करते हैं। बाद में उन्होंने कुछ ऐसा कहा, मैं भूख से तड़प रहा था। नंगे पैर मैं एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाता रहा और हर जगह इनकार सुनना पड़ा। तब मैंने जाना कि करुणा क्या चीज है। जिंदगी की सच्चाइयों से यह मेरा पहला संपर्क था। तब मैंने जाना कि दुनिया में कमजोर, गरीब और बहिष्कृत लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं साल 1888 में। स्वामी जी अब 25 वर्ष के हो चुके थे और अब ये अपना मठ छोड़कर भारत में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इनके पास एक कमंडल, एक लाठी और 2 किताब होती हैं, एक भगवत गीता और दूसरी मिशन ऑफ क्राइस्ट। कहीं पर ही भिक्षा लेते हैं तो कहीं पर दान करते हैं। ये लाहौर से कन्याकुमारी तक घूमते हैं, कभी पैदल यात्रा करते हैं तो कभी ट्रेन पर चलते हैं। अलग अलग लोगों से मिलते और बातें करते, कभी राजा से मिलते तो कभी फकीर से मिलते, कभी विद्वान से मिलते तो कभी सरकारी कर्मचारी से मिलते। इसी तरह से ये भारत को अपनी नजरों से देखते हैं। साल 1893 में ये शिकागो की एक सम्मेलन में जाते हैं और बाकी दुनिया को इंट्रोड्यूस कराते हैं फिलॉसफी से और अपनी विचारधारा से। Sisters and brothers of America. लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है यह जानना कि ये कहते हैं कि गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलने से स्वर्ग मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इसकी बात अगली वीडियो में करूंगा, क्योंकि यह वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।